आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को लें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बेंट है, और यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आइडेंटिकल है वाटर के साथ, ऐसा ही है। अब ये बेंट स्ट्रक्चर क्यों बनता है, ये आप आई थिंक मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी और इसमें सब चीज़ों में जाकर इसको स्टडी कर लेंगे। एक ओवरव्यू के तौर पे, जनरल तो एक डिस्कशन के तौर पे हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर होता है और एक बॉन्ड पेयर होता है। दो तरह के पेयर्स होते हैं, एक जिसके साथ आपके पास बॉन्डिंग हो जाती है, आपके पास जहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ एक आपके पास इलेक्ट्रॉन था जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड होगी, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, और ये आपके पास लोन पेयर्स। इन लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से आपके पास ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा ये बेंट हो जाएगा, मतलब ये इसको इस तरह से रिपेल करेगा और ये इसको इस तरह से रिपेल करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप इसको डिटेल के साथ इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें तो उसमें इस तरह की कोई चीज, वो एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। एनीवेज, वाटर आपके पास लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस रूम टेम्परेचर के ऊपर। याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है वाटर का, और -61 डिग्री है हाइड्रोजन सल्फाइड। बोथ ये जो है हमारे पास दोनों ये पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। क्यों देते हैं वो हम आगे जा सकते हैं। अब इनकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के तकरीबन स्ट्रक्चर भी तकरीबन हमें नजर आ रहे हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें फर्क हमारे पास क्यों आ रहा है, डिफरेंस क्यों आ रहा है। शॉर्ट अगर आप आंसर देना चाहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में और बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब आप इनके देखेंगे तो उनमें चेंज आएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से है तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस है, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है। इस तरह के जो आपके पास, जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ये आपके पास याद रखें, ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आता। एनीवेज, और ये लिक्विड सॉलिड तो ये है ही फिजिकल स्टेट्स, ये तो आपको पता है, 3 फिजिकल स्टेट्स होती है, चौथी आप प्लाज्मा ले लेते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये इसका चेंज इस तरह से ये क्यों आ रहा है। बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स, और इसका जो शॉर्टेस्ट आंसर है वो ये है कि इनके दरमियान जो है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट तरह से एक्ट कर रहे हैं। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में एक्ट कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वो किस अंदाज में एक्ट कर रही है और फिर हमें इस चीज का ये होता है। लेकिन शॉर्टेस्ट आंसर ये है कि ड्यू टू द चेंज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग in between the molecules is the reason for the difference in these properties of these gases. So dipole-dipole attraction between opposite poles of two molecules. आपके पास दो molecules के दरमियान, जो उनके opposite poles के दरमियान एक फोर्स होती है, उसको आप dipole-dipole attraction करें। अब पोल डाइपोल क्या है? पोल आपके पास एक तरफ अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों को अगर आप क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं किसी डिस्टेंस से। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था, डाइपोल। दो चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो सेपरेट हुए हुए हों, अपोजिटली चार्ज, तो वो एक डाइपोल बना देते हैं। एक पोल एक तरफ, दूसरा पोल, पॉजिटिव पोल एक तरफ, नेगेटिव पोल, ये बेसिकली पोल होता है। तो अब एक मॉलिक्यूल है, उसका एक पॉजिटिव चार्ज एक तरफ है, नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ है, लेट्स से, और दूसरा जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव वो अलग अलग है। तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होगी, दैट इज समथिंग कॉल्ड डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन। अब क्योंकि ये आपके पास अपोजिटली चार्ज है तो ये अट्रैक्शन भी करें। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर फुल चार्ज नहीं होता, पार्शियल चार्ज होता है। उनकी एंड्स के ऊपर, उनकी पोल्स के ऊपर पार्शियल चार्ज होता है, और वो एक खास जो है वो एक सेपरेट भी हुए होते हैं। जो दोनों चार्जेस होते हैं वो एक खास डिस्टेंस। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की चीज होती थी किसी जमाने में। attraction force the attraction force the ability of atom to attract the ability of an atom to attract the shared pair of electron। आपने इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप किताब के ऊपर देखें तो the ability of atom to attract the shared pair of electron is called electronegativity। लेकिन मैंने आपको एक दफा याद होगा, आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव आयन बनाने की जो एबिलिटी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्या नेगेटिव आयन तभी बनेगा जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तभी बनेगा। सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव आयन बनाने की एबिलिटी या अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेने की एबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है और हाइड्रोजन की लेस होती है। अब अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो क्या होगा? एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। अब इनके दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन क्लोरीन अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर देगा। ability of an atom to attract shared pair of electron। क्या होगा? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे बात समझ नहीं है? जहां रोशनी नहीं होती वहां क्या होता है? अंधेरा होता है। तो यहां भी जब नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। आई बात समझ नहीं? ये कहीं और से नहीं आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स के इधर जाने की वजह से पीछे जो रह जाएगा वो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव आया तो पीछे भी पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। याद रख लें कि अगर ये क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को पूरे का पूरा अपनी तरफ खींच लेता है, ले लेता है, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे वो जस्ट अट्रैक्ट करता है और पूरे का पूरा अपने साथ नहीं लेता, कुछ हिस्सा इसकी तरफ भी रहता है। लिहाजा ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जो है आपके पास एक बॉन्ड बन जाएगा। एक मतलब कि एक मॉलिक्यूल बन जाएगा जो कि इसको आप पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। HCl का जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल जो होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। आगे बात समझिए। एक HCl मॉलिक्यूल और दूसरा HCl मॉलिक्यूल, अब इसका पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरे का पार्शियल नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। फिर वही बात कि जितना ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उतनी ही अट्रैक्शन होगी। F is equal to K Q1 Q2 और R square कूलम्स का। दो चार्जेस आपस में अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन कितनी अट्रैक्शन करते हैं? जितना चार्जेस का मैग्नीट्यूड होता है Q1 Q2। तो क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होता, पार्शियल से चार्ज होता है, इस वजह से इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो वो इसको अट्रैक्ट करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लोराइड। अब जाहिर है अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप ले लेते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो K Q1 Q2 और R स्क्वायर Q1 Q2 जीरो हो जाएगा। तो फोर्स क्या होगी? जीरो हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स आपके पास नहीं होगी। सो पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल डोंट अट्रैक्ट एट सेम टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर। इसको टेम्परेचर को अप्लाई करना यहाँ पे जरूरी इसलिए है कि अगर आप हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉन्ड्स क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी, इनकी अपनी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और ये मतलब हवा में भी जा सकते हैं, कुछ भी मतलब इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं। अगर नॉन पोलर में सेम ना हो तो टेम्परेचर, नॉन पोलर में क्या हो? सेम ना हो तो टेम्परेचर नॉन पोलर असल में ये जो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे, अट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल को अगर आपने एग्जामिन करना है और कंपेयर करना है तो एक ही टेम्परेचर में रख के करना हो। नहीं अगर फर्ज करें हमने चेंज कर दी टेम्परेचर अगर चेंज कर दी नॉन पोलर का, ऐसा मुमकिन है कि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो और उसका टेम्परेचर आप कम करते जाएं और वो एक वक्त आए कि पोलैरिटी शो करना शुरू कर दे। अरे बात समझ नहीं आ रही? अब वो इतनी पोलैरिटी शो कर दे, लेट्स से कि आपके पास कोई भी एक एक्स मॉलिक्यूल है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या करता है? पोलैरिटी शो करना शुरू कर देता है। इतनी पोलैरिटी शो करना शुरू कर देता है जितना जो है वो आपके पास HCl लेट्स से 10 डिग्री पे करता है,
मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूं। अब हम इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, आज तो हम कहेंगे कि दोनों की पोलैरिटी सेम होगी है, लेकिन सेम टेंपरेचर तो नहीं है। सही होगी बात। सो इनको कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि इनको जो कंडीशंस आप देंगे वो सेम होनी चाहिए। अब अगर ये पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं तो इनको मतलब कि एनर्जी भी ज्यादा रिक्वायर होगी। किस बात के लिए? अगर आपने इनकी बॉन्डिंग को तोड़ना है, अगर आपने लेट्स से वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको अगर आप वेपोराइज करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको वेपोराइज करने में, एज कंपेयर टू दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर्स में ऐसा नहीं होता। एनर्जी रिक्वायर्ड इज ग्रेटर फॉर पोलर मॉलिक्यूल, सो ग्रेटर वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। जब एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ जाएगी और हीट ऑफ सब्लिमेशन भी बढ़ जाएगी। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन, इन दोनों में क्या फर्क होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इज कॉल्ड व्हाट? इवेपोरेशन। इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? What is the difference between evaporation and vaporization? लिख लें अपने पास, लिख लें। असल में ये जो छोटे छोटे सवाल हैं ये आपके वाइवास में आ सकते हैं, बस समझे। और बहुत ही अगर मैं उससे भी आगे जाऊं तो जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर आप अपनी फील्ड में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में तो आप जाते जाएंगे अच्छा ये आपने क्या किया हुआ है, हमने जी मास्टर्स किया हुआ है फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, क्या मास्टर, जिसको आप मास्टर कहते हैं, अच्छा मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है। ये वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में फर्क क्या होता है? कौन सी क्लास का सवाल है? अच्छी क्लास भूल जाएगा। हाँ, तो इसको जरा आपने देखना है। इन द सेम वे सब्लिमेशन क्या होता है? लिख लें, अगर नहीं आता तो लिख लें। सब्लिमेशन भी लिख लें, वेपोराइजेशन भी लिख लें और इवेपोरेशन भी लिख लें। ये जितने मैं आपको साथ साथ सवाल बताता है इनकी एक लिस्ट बनाना है, एक खास एक पेज इसके लिए वक्त कर लें तो इसकी एक लिस्ट बना देते हैं। एट दी एंड आपके पास एक क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा मजमूआ जमा हो जाएगा। आप किसी भी टेस्ट में या इंटरव्यू में जाएं, क्वेश्चंस को रटा लगा के रहिए, आपका इसलिए पास हो जाएगा। एनीवेज, सो HBr, HI, H2S, CH3 ये सारे आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एग्जांपल हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो बेसिक यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उनके पोल्स के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से। सिंपल एक बात जो आपको अगर याद रखनी पड़े तो आप तो इन तमाम प्रॉपर्टीज को आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। थर्मोडायनेमिक क्या होती है उसकी डेफिनेशन? What? Which has same temperature is called thermodynamic. ये कैसी डेफिनेशन? ब्रांच ना इसकी थर्मोडायनेमिक। जी जी बिल्कुल ब्रांच है। क्या हो? हाँ हाँ लिख लो लिखते जाओ, चीजें लिखते जाओ। ठीक है, आज तक हम इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम जो है वो क्या देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको हम चेक करेंगे वो क्या होता है। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है और उसमें जो है ना वो हमें एक वाटर की एक बहुत अच्छी सी एक उसकी प्रॉपर्टी मिलती है और वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप जो मछलियां हैं वो जिंदा रहती हैं। वो मछलियां आपकी ठंडे पानी ऊपर बर्फ जमी हुई है और अंदर मछलियां जिंदा हैं, वो किस वजह से रहती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये इतनी इंपॉर्टेंट आपके पास है चीज। सो आज हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।